बोल शंकर भगवान की जय। बोल भोलेनाथ की जय। सभी भक्तों को राधे राधे। राधे राधे। आज त्रयोदशी है और प्रदोष व्रत शंकर भगवान का भोलेनाथ का होता है। आज हम प्रदोष व्रत की कथा सुना रहे हैं। बोल भोलेनाथ की जय। प्रदोष व्रत महीने में 2 दिन आता है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। यह बहुत ही फलदायक व्रत माना गया है। शंकर भगवान की कृपा बहुत होती है जो भी त्रयोदशी का व्रत करता है। बोल शंकर भगवान की जय। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी और जो भिक्षा में प्राप्त होता था उसी के साथ अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन जब ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला जिसकी दशा बहुत ही खराब थी। ब्राह्मणी को इस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसके पिता को मार दिया, इसलिए वह परेशान था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया जो राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने के लिए ले आई। उसको राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपने कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्व सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ पर आक्रमण करके आक्रमणकारी राज्य को मार भगाया। अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहां आनंद से राज्य करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे शंकर भगवान, वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तभी से प्रदोष का संसार में महत्व स्थापित हुआ है। बोल शंकर भगवान की जय। बोल भोलेनाथ की जय।